राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। वैशाख मास महात्म्यम अध्याय 19। धर्म वर्ण की कथा। कल्कि की अवस्था का वर्णन। धर्म वर्ण में पितरों का संवाद और वैशाख मास की अमावस्या की तिथि की श्रेष्ठता। वैशाख मास में जो अमावस्या होती है, पितरों की ये बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हो गए और हाथ जोड़कर बोले कि हे धर्मवर्ण के नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्राही बालक मैं ही हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का ये वचन सुनकर कलयुग में प्राय कोई भी रसनेन्द्रिय और सनेन्द्रिय दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं रहता। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा हूँ। इस कलयुग में 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जीवन व्यर्थ बीता, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया है। पृथ्वी के भारभूत और शत्रुतुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या ही लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवता पितरों का पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए मुझे क्या करना होगा। तब पृथ्वी पर किस प्रकार मुझसे कलयुग में और संसार में बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन तो मिला। बोले कि बेटा तुम गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करो, संतान की उत्पत्ति करो। संतान उत्पत्ति के द्वारा उद्धार होगा हमारा। और जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्री हरि जी का स्मरण करते हैं, सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग की बाधा नहीं पहुंचा सकती है। और जिसके घर में शालिग्राम जी की अथवा महाभारत जी की पुस्तक, शिव महापुराण की कथा या विष्णु पुराण की कथा, उसे भी कलयुग की बाधा नहीं दे सकती है। जहाँ पे ये सारी कथाओं को श्रवण किया जाता है, जहाँ भगवत की चर्चा होती है, उनका नाम स्मरण होता है, पूजन भजन कीर्तन एकादशी का व्रत होता है, तो वहाँ कलयुग की कोई बाधा नहीं सताती। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है और माघ मास में स्नान करके तत्पर रहता है और साथ ही कार्तिक में दीप दान करता है, तो उसे भी कोई कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती है। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु जी की पापनाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथा को सुनता है, श्रवण करता है, सुनाता है, वाचता है, जिसके घर में बलि विश्वदेव होता है, शुभ कारिणी तुलसी स्थित होती है, जिसके आंगन में उत्तम गाय रहती हैं, उसे भी कलयुग में कोई बाधा नहीं प्राप्त होती है। इस पापात्मक युग में तुम्हें कोई भय नहीं होगा। बेटा तुम शीघ्र ही पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है और ये सबका उपकार करने वाला वैशाख मास है। सूर्य मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां 30 दिन महीने के पुण्यदायिनी माने जाते हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि गुना अधिक होता है। उनमें से जो भी वैशाख की अमावस्या तिथि आती है, एकादशी की तिथि आती है और मनुष्य को मोक्ष देने वाली देवताओं को पितृ में तर्पण करने पर बहुत प्रिय होती है और उनको पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त होता है। शीघ्र ही उनको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा घड़ा हुआ दान करते हैं, पिंड देते हैं, तो उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध कर पिंडदान करना। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ आश्रम का आश्रय ले लो। धर्म अर्थ और काम से संतुष्ट हो उत्तम संतान पाकर फिर मनोवृत्ति से रहते रहना और सुखपूर्वक दीप मनवंतरों में विचरण करना। पितरों को इस प्रकार से आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक पृथ्वीलोक पर आए। वहां सूर्य मेष राशि पर स्थित थे। वैशाख का स्नान किया। प्रातःकाल स्नान करके देवता ऋषि और पितरों को तर्पण किया। फिर अपने कुंभ सहित अपने कुटुंबियों के सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसका द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति की मुक्ति प्रदान करी। उसके पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया। लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध हो गई। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने में
लग गए और गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी जाती है। जो भी व्यक्ति वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके अपने पितरों को तर्पण करता है, हरि भजन का, नारायण का कीर्तन करता है और सूर्य देव को जल समर्पित करता है। सूर्य मेष राशि पर स्थित होते हैं। दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। जो भी आपकी सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। यही हमारे राहगीर का खर्चा होता है और हम अपने साथ लेकर के यही जाते हैं जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं। पुण्य कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, अन्यथा हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके हरि नारायण का भजन का कीर्तन करते रहें, नाम जप करते रहें, काम करते टाइम जप करते रहें। आपको इससे भी आनंद की, सुख की प्राप्ति होती है। और जो भी आप 1 रुपये का भी दान करते हैं तो वो अक्षय हो जाता है। पितरों को आप तर्पण करने के लिए तिल जरूर डालनी चाहिए। जल में तिल का जो काली तिल होती है वो ज़रूर डालें। जब आप सूर्य भगवान को जल समर्पित करें, सूर्य भगवान को जल समर्पित करते समय आप उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, मौली लपेट लीजिएगा अपने कलश में, और साथ ही उसमें आप थोड़ा सा अक्षत, गुड़, लाल पुष्प डाल करके ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः करके सूर्य में इस राशि पर स्थित होते ही और पूर्ण तरीके से प्रबल होते हैं तो हमें उससे आनंद की प्राप्ति होती है। और वैशाख मास का स्नान ही सबसे सर्वोत्तम परम पवित्र माना जाता है कि वैशाख मास का स्नान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में पीपल का सिंचन जरूर करना चाहिए, तुलसी जी का सिंचन करना चाहिए, तुलसी जी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी जी की काष्ठ का एकादशी वाले दिन दीपक जरूर प्रज्वलित करें। अमावस्या की तिथि वाले दिन, अमावस्या को अगर आप घर में स्नान करते हैं तो अमावस्या की तिथि के समय क्या करना चाहिए, जो तुलसी जी की काष्ठ सूख जाती है, तुलसी जी के पत्ते आप जल में ज़रूर डाल लें। जल में डाल करके स्नान करेंगे तो इससे हमारे पितृ भी तर्पण होते हैं और हमारी पीठ थपथपाते हैं कि हमें कोई तर्पण करने वाला हमारे वंश में है, जो वो उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो हमेशा अमावस्या की तिथि के दिन ये कुछ उपाय हैं जो करने चाहिए। इससे पितृ तो तर्पण होते ही हैं, हमारे पर देवताओं की कृपा बनी रहती है, हम उनके सानिध्य में रहते हैं और आनंद, सुख, धन, संपदा, वैभव, जब भगवान खुश हों, पितृ तर्पण होते हों, पितृ हमारी पीठ थपथपाते हों तो घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, धन, संपदा सब बनी रहती है और आनंद ही आनंद रहता है। तो वैशाख मास का स्नान अवश्य करें और ज़रूर से ज़रूर दान करें, क्योंकि वैशाख का महीना बहुत बहुत गर्मी और कष्टदायक होता है। तो गर्मी के लिए शीतल जल होता है, शीतल शरबत है, आप पंखा दे सकते हैं, चटाई, चप्पल, खड़ाऊ, जूता किसी को दान कर सकते हैं, किसी को वस्त्र दान कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार जरूर दान करना चाहिए। इससे हमारे पितृ तर्पण होते हैं और अपने पितरों को स्मरण करते हुए हम लोग अपने जो कार्य करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी होती ही होती है और ये हम सब लोगों के लिए राहगीर का खर्चा होता ही है, क्योंकि जब हम जाते हैं तो ऊपर हमें यही सब चीज़ें मिलती है पुण्य कर्म के अनुसार। वैशाख मास महत्तम अध्याय 19 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। आप लोग भी वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं। राधे राधे। श्री हरिदास।